बटी साहब बताइएगा, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि हल्कों में क्या सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन का क्या माहौल है, इलेक्शन की गहमा गहमी अब उरूज पर पहुंच गई है और सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हल्कों में काफ़ी नज़्मो ज़ब्त की क्या सूरत हाल है, साथ साथ नाज़िमाबाद में हमने एक नाखुशगवार वाक़या देखा, उस पर बताइएगा कि वो क्या वाक़या है। कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी, नासिर साहब भी उसमें तफसीलन बता रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो नाज़िमाबाद वाली बात कर लेते हैं। और जो इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर सियासी जमात को अपना स्कोर ऊपर करना है और पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम बात करेंगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। जब वो हतमी तौर पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर हम बात कर सकेंगे। फ़िलहाल पुलिस ने जो इसको कोर्ट किया कि 2 जमातें आपस में लड़ी और उस दौरान फायरिंग हुई, फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ भाग और कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही बता पाएंगे। अलबत्ता जो इब्तदाई तिब्बी मुआयना होता है लाश का, वो अस्पताल में किया गया था। उसके बाद से लाश जो है वो वर्सा के हवाले की गई और उन्होंने जनाजा और फिर तदफीन कर दी गई। दूसरी जानब जो उस वाक़े के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अलर्ट हैं और ये थ्रेड्स भी मौजूद हैं कि इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन वाले दिन भी मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता कोई हंगामा रही, छोटे मोटे वाक़यात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। इसीलिए 1 लाख से ज़ायद की नफरी जो है वो शहर में डिप्लॉय की जाएगी, जिसमें अफसरान व एहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो हल्के हैं, जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जैसे आपने बात की सियासी गहमा गहमी, जलसे, जुलूस, रैलियाँ सभी जारी हैं। और इससे कबल एक महमूदाबाद के इलाके में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के जलसे के दौरान फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें आपने देखा कि फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर नोटिस लिया। उसके बाद से अब तक खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या या इस तरह की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ सामने नहीं आ रही हैं। रैलियाँ जारी हैं, मुख्तलिफ कुछ हल्के ऐसे जहाँ पर मुमकिन तौर पर जो सिंध की जो गुज़िश्ता जमात थी जिसने हुक्मरानी की 15 साल तक, उसको टफ़ टाइम मिल सकता है। कहा यह जा रहा है कि महमूदाबाद, अख्तर करण जो सिंध के जो कराची के सदर सईद गनी हैं, इनका जो अपना हल्का है, इसमें सईद गनी के अगेंस्ट तमाम ही जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है कि सईद गनी साहब को इस बार यहाँ से सीट हरानी है। उसके अलावा जो बल्दिया PS NA 249 का इलाका है, जहाँ से पहले फैसल वाडा फिर कादिर मंतखेल मुंतखब हुए थे, वहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि टफ़ टाइम जो है वो मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार नून लीग के वहाँ पर उम्मीदवार जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन में शहबाज शरीफ वहाँ से लड़े थे जो हारे थे, लेकिन इस बार जो है वो कराची के ही मुकामी लोग हैं नून लीग के, जो कि मुमकिन तौर पर सख्त मुकाबला हो सकता है। अच्छा आसिम साहब, ऐसी भी कोई सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, क्या ऐसी भी कोई सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? अभी सईद गनी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि पार्टी झंडे उतारे गए और कैंपेन करने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। देखिए, मैं एक आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं कि हमें ये इलेक्शन 2018 के बाद जो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक नए इलेक्शन इसलिए भी है कि हर इलाके में हर सियासी जमात का झंडा है, हर सियासी जमात का बैनर है, उनके कारकुनान जो उनके कायदीन घूम रहे, कैंपेन कर रहे हैं। माजी में जो अगर हम 15 साल 10 साल पहले चले जाए तो ऐसा होता नहीं था। जिस इलाके में जिसका होल्ड है वो उसी इलाके में उसकी सरगर्मियाँ होती थी। दूसरा वहाँ पर ऐसा भी था कि वहाँ चिड़िया उनकी पर नहीं मारती थी। लेकिन इस बार जो है वो तमाम ही जमातें खुल के एक दूसरे की जगह जाके इलेक्शन लड़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, उसके बाद से सूरत हाल थोड़ी सी टेंस हुई थी, लेकिन अब जो हमारी इतलात हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं। और जिस तरीके से सईद गनी साहब कह रहे हैं, मुमकिन तौर पर इनको रिपोर्ट हुआ होगा, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी ने झंडे उतारे हों या बाकायदा तौर पे चीज़ें लड़ाई के बाद कारकुनान मुश्तिल होते हैं, उन्होंने ज़रूर की होंगी। जिस तरीके से अब हकीकी MQM हकीकी देख लें, पूरे शहर में कहीं उनको वो दिखाई नहीं दे रही। माँ सिवाय कोरंगी का एक इलाका है जहाँ पर वो इलेक्शन, वहाँ पे उनके उम्मीदवार खड़े, लेकिन वो पूरे शहर में इस वक्त माँ सिवाय हकीकी है, बाकी सारी जमातों की जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।